सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आतंकवादियों द्वारा पहलगाम की निंदनीय क्रूरतम घटना के बाद भारतीय सेना द्वारा कल दिनांक 6 और 7 मई की रात्रि में पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के 9 ठिकाने ध्वस्त किए जाने पर संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य जैन संत निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। लीजिए सुनिए एक सवाल के जवाब में क्या बोले जैन संत मुनिराज। आज भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिससे देश में गर्व और शांति संतोष का माहौल है। लेकिन साथ ही यह प्रश्न उठता है कि क्या सैन्य जवाब ही आतंकवाद का स्थानीय समाधान है? क्या हिंसा का जवाब हिंसा से देने से भविष्य में शांति संभव है, या यह चक्र अंतहीन है? साधक के दृष्टिकोण से हमें ऐसे राष्ट्रीय निर्णय पर कैसा भाव रखना चाहिए? उत्साह, संयम या केवल निरीक्षण? नमोस्तु। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान न कभी हुआ है और न कभी हो सकता है। युद्ध तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है, जब जब विश्व युद्ध हुए, जब जब दो देशों में युद्ध हुए, उसका परिणाम बड़ा भयंकर निकला। हर जगह शांति का माहौल, लाशें ही लाशें बिछी हुई, खून की नदियाँ, लाखों माँ अपने बच्चों को खो देती हैं, लाखों नारियाँ विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, भुखमरी का माहौल चारों तरफ, अफरा तफरी का माहौल चारों तरफ, इकोनॉमी एकदम निचले स्तर पर चले जाती है। वर्षों की प्रयास से जो कुछ भी कंस्ट्रक्टिव होता है, जो हम खड़ा कर पाते हैं, चंद पलों में ही सब धाराशाही हो जाता है। जब हम धर्म की दृष्टि से देखने की कोशिश करें तो हिंसा का जवाब हिंसा से कभी होता ही नहीं, और ना होना भी चाहिए। यदि हिंसा हिंसा से जीती जाती तो इतिहास में जो जो घटा उसके लिए लोगों को रिग्रेट नहीं करना पड़ता, पछतावा उनके हाथ नहीं लगता, बल्कि खुशी हाथ लगती है। आज जो घटना घटी है वो घटना विगत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में एयर स्ट्राइक हुई। 22 अप्रैल को कुछ आतंकवादियों ने चुन चुन कर धर्म पूछ करके युवाओं को, पुरुषों को उड़ा दिया, उनके जीवन की लीला समाप्त कर दी। उस पहलगाम में घटने वाली घटना बड़ी निंदक थी, दुर्दांत थी, रूह कपाने वाली थी। और जो घटना घटी थी वो किसी देश ने नहीं की थी। वहाँ की आवाम तो बिल्कुल शांत है, देश की जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं होता। वह तो अपना पूरा कार्य करती है, अपना जीवन यापन करने वाले वे सारे लोग होते हैं। उस देश में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले अधिकांश लोग तो बेकसूर है, उसमें उनका क्या है? तो ये पाकिस्तान की जनता के द्वारा किया हुआ कार्य तो था नहीं, ना ही पाकिस्तान की सेना के द्वारा किया हुआ कार्य, ना ही किसी मजहब विशेष को मानने वाले लोगों के द्वारा किया हुआ कार्य। ये जो कार्य हुआ उन सिरफिरों के द्वारा हुआ जो इस दुनिया में अमन और शांति नहीं देख सकते।
वे आतंकवादी जो होते हैं, जिनके हृदय में मानवता नहीं होती है, उनके द्वारा यह किया हुआ कार्य था। और जब ये घटना घटी, भारत देश में रहने वाली सरकार, सेना, मंत्री, सभी लोगों ने बड़े संयम का परिचय दिया। तुरंत कोई रिटेलिएशन नहीं किया गया, तुरंत कोई प्रतिकार नहीं किया गया। 15 दिन तक सब कुछ समझा गया, विचार किया गया। जो एयर स्ट्राइक की नीति अपनाई गई, उसका क्या दूरगामी परिणाम होगा, इसके बारे में भी चिंतन मंथन हुआ। तो भारत देश द्वारा कोई युद्ध नहीं हुआ, न किसी समाज विशेष को, मजहब विशेष को, न वहाँ की जनता विशेष को, न वहाँ की सैन्य विशेष को। उनके द्वारा जो किया गया कार्य है, तो उन अपराधी को विरुद्ध में किया गया कार्य है। जब हम अहिंसा दृष्टि से देखते हैं, तो अहिंसा अथवा धर्म तो ये कहता है क्षमा ही सब कुछ होती है, समता से सब कुछ सहन करते चले जाना चाहिए। लेकिन जब न्याय की बात आती है, शांति की बात आती है, कोई बहुत ज़्यादा गलत कार्य करने लगे, अन्याय से कदम उठाने लगे, अनीति का ही आश्रय लेने लगे, तो करोड़ों जनता की सुख शांति के लिए, चैन मन के लिए अपराधियों को दंडित करना भी आवश्यक हो ही जाता है। तो आज भारत द्वारा जो की गई एयर स्ट्राइक, वो पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं, कोई युद्ध नहीं, न हो वहाँ की बेकसूर जनता के विरुद्ध, न ही सेना के विरुद्ध, न ही किसी मजहब के विरुद्ध। वह तो सिर्फ अपराधियों को लक्ष्य में रख कर के उठाया गया कार्य है। और यह सोचकर कि भविष्य में इस प्रकार का दुस्साहस वे आतंकवादी इस देश में नहीं कर पाएंगे, ताकि इस देश की जनता अच्छे से शांति से रह सके, धर्म में अपने जीवन को जी सके, और पाकिस्तान में रहने वाली भी जनता उसी प्रकार से जीवन यापन कर सके। अब बहुत कुछ लोग व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में तरह तरह के प्रचार कर रहे हैं, फैला रहे हैं। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, कोई भी उतावली वाला मैसेज, उकसाने वाला मैसेज, भड़काऊ मैसेज वायरल नहीं होना चाहिए। मैसेज तो यह वायरल होना चाहिए जहां दोनों ही तरफ के लोग सुख शांति की बात कर सके। एक सामान्य नागरिक होने की दृष्टि से आप इस प्रकार का चिंतन अपनाएं। हाँ, होता है, भावुकता में व्यक्ति बहुत बह जाता है। जब हम अपराधी को दंड करने की दृष्टि से देखते हैं तो यह सराहनीय कदम उठाया गया, लेकिन जब हम मानवता की दृष्टि से देखते हैं, हिंसा की दृष्टि से देखते हैं, तो विचारणीय हो जाता है कि बहुत सारे लोग चले भी गए। तो कुल मिलाकर के जब हम एक देश की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से देखते हैं, दुनिया की दृष्टि से देखते हैं, शांतिमय माहौल की दृष्टि से देखते हैं, तो यहाँ कोई पक्षपात नहीं, यहाँ तो दूरगामी उस शांति को लक्ष्य में रह करके उठाया गया कदम है। बस कोई भी ऐसा कदम आप सामान्य जनता या ना उठाए कि सामने वाला भड़क उठे, बस इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। ध्रुव जैन लखनऊ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, जब राष्ट्र आतंकवाद का सामना करता है, लोग सोशल मीडिया पर भावुक होकर युद्ध, नफरत और बलदे की बातें करने लगते हैं। कृपया स्पष्ट करें, क्या नागरिकों को युद्ध और हिंसा पर सामाजिक रूप से अचोजित भाव रखने चाहिए? क्या राष्ट्र हित के नाम पर भी हमारी वाणी, सोच और व्यवहार में संयम अपेक्षित नहीं है? आज का युवा वर्ग अक्सर पूछा है कि आप आम नागरिक आतंकवाद के विरुद्ध क्या कर सकते हैं जब सीमाओं पर सेना लड़ रही होती है? क्या हमारी भूमिका केवल टीवी में देखना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है? कृपया बताएं, क्या नागरिकों के रूप में हमारी कोई आध्यात्मिकता या नैतिक जिम्मेदारी बनती है? हाँ, एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति की ही जिम्मेदारी तो बनती है, और वह जिम्मेदारी
आतंकवाद के विरोध में, सबको समझाने के उद्देश्य से, युवा वर्ग को लाइन में लाने के उद्देश्य से यह चिंतन होना चाहिए कि दुनिया इस गलत रास्ते को क्यों अपना रही है, उस रूट कॉज को एनालाइज करने का उद्देश्य होना चाहिए। किसी भी प्रकार का ऐसा वैसा उद्देश्य नहीं, क्योंकि जब भी ऐसी घटना घटती है सारी दुनिया क्या करती है, आप लोग क्या करते, दिन भर टीवी से लगे रहते हो, नारे लगा रहते हो, हाँ ये हुआ वो हुआ, पर जड़ की ओर हम जानने की कोशिश क्यों नहीं करते। प्रश्न ये है कि कदम उठा तो क्यों उठा, क्यों ना हम ऐसा कार्य करें, उस जड़ को ही दूर करने का कार्य करें, ताकि वे जो भटकने वाले युवा गलत रास्ते को जिन्होंने अपना लिया है, वो मुख्य धारा में शामिल होकर के राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। यदि यह कार्य किया जाएगा तो बहुत अच्छा कार्य है। आप ये ना समझे कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, ये तो बड़े बड़े नेताओं का, राजनेताओं का काम है, शासन प्रशासन का काम है, वहाँ बैठे रहने वाले का काम है। हाँ ठीक है, आप यह नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हो कि दुनिया को भड़काओ ना। आप आग में घी डालने के काम जो करते आ रहे हैं उसे तो बंद कर सकते हैं। दुनिया को इस ओर मुख्य धारा में लौटाने का प्रयास, जैसे वह समझते हैं धर्म विशेष से, गुरुओं की वाणी के विशेष से, आगम की वाणी को रख करके मानवता के नाते हम यह बात अपने हृदय में लाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।